ठीक है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 23 दिसंबर 1986 को। इसमें 10 धाराएं हैं। बोलो। ये अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्त्रियों की गरिमा की रक्षा करने के लिए और ऐसे कोई विज्ञापन जिसमें अश्लील साहित्य और इसका प्रकाशन पर प्रतिषेध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। धारा एक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 2A में विज्ञापन है, 2B में वितरण, 2C में स्त्री अशिष्ट रूपण, 2D में लेबल है, 2E में पैकेज है और 2F में विहित है। धारा 3 में है स्त्री अशिष्ट रूपण में अंतर्विष्ट होने वाले विज्ञापनों पर प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, उसको नहीं प्रकाशित नहीं करवाएगा जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण हो। धारा 4 में है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रकाशन और डाक द्वारा नहीं भेजेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई प्रकाशन, साहित्य का प्रकाशन नहीं करेगा, उसको डाक द्वारा नहीं भेजेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, उत्पादित नहीं करवाएगा और स्वयं भी उत्पादित नहीं करेगा। लेकिन धारा 4 में जो कोई भी व्यक्ति लोक कल्याण के लिए, विज्ञान, साहित्य और कला के प्रयोजन के लिए ये साबित कर देता है कि ये लोक कल्याण के लिए न्यायोचित है, तो उस पे लागू नहीं होगी। धार्मिक प्रयोजन के लिए सद्भावनापूर्वक उपयोग में लाया गया है तो उसमें लागू नहीं होगा। और चलचित्र अधिनियम 1952 में लागू नहीं होगा और एक प्राचीन स्मारक अधिनियम है उस पे लागू नहीं होगा। धारा 5 में क्या है? तलाशी और प्रवेश। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है जिसमें उसको युक्तियुक्त आशंका हो कि इस स्थान में स्त्री अशिष्ट से संबंधित कोई साहित्य है या फिर ऐसा कोई कार्य हो रहा है, उसमें प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। लेकिन प्राइवेट स्थान में वो प्रवेश नहीं कर सकता है वारंट के बिना। धारा 6 में शास्ति है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रथम बार दोष सिद्ध होता है तो फिर उसको 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना होगा और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर न्यूनतम 6 माह का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा और जुर्माना जो न्यूनतम 10,000 तक का हो सकेगा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। धारा 7 में है कंपनियों द्वारा अपराध। अगर कोई कंपनी द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो उसका भारसाधक अधिकारी जिम्मेदार होगा उसका। और धारा 8 में है अपराध संज्ञेय होगा और जमानती होगा। धारा 9 में है सद्भावना पूर्वक कार्यवाही से संरक्षण। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों को सद्भावना पूर्वक कार्यवाही अगर करेंगे तो उनको संरक्षण दिया गया है धारा 9 में। धारा 10 में है केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। बस हो गया। इन्होंने बोला नहीं सब काफी जोर से बजाओ। मैंने मौका दिया बैलेट देख के बोलने का, लेकिन बिना बैलेट देख के बोला। जोर से ताली बजाओ। ये कैसे मिली? आप इस तरह करो। ये एक्ट आज बिल्कुल सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बस अब